गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मार्क कर दीजिए। आज हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कर रहे हैं। ये जियो फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी ऑप्शनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो गया। आज हम चश्मा पहन के पढ़ा रहे हैं क्योंकि टीवी से रेडिएशन हो रहा है और हम आंख ऑपरेशन करवाए हैं कैटरेक्ट का। इसीलिए देखिए एक समय में क्या हो गया, एक समय में पूरा पृथ्वी जो है कहाँ है जी, मेनू आ गया, ठीक है। पूरा पृथ्वी जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पूरा पृथ्वी एक साथ जुड़ा हुआ था ऐसे। बीपीएससी में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत नहीं पढ़ना है, हट गया है। लेकिन आपको दिमाग में रखना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पहले आपको जानना होगा कि ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ पर हो गया पटना, ये जो है पटना जो है यहाँ पर हो गया, और ये यहाँ पर क्या तथी सागर के अंदर, और यहाँ पर हिमालय हो गया जहाँ से निकला है। तो ये तो पटना नहीं लेकिन रांची था पहले से प्रायद्वीपीय पठार पर। तो यहाँ से रांची से हम लोग ऐसे साइकिल से जा सकते थे अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, अमेरिका जा सकते थे। यूरोप तो अभी भी जा सकते हैं, अभी भी बाइक से यूरोप जा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते थे, साउथ अमेरिका भी जा सकते थे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेंजिया। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है पीटी में भी पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, पेंजिया। कट रहा है क्या, चेहरा कट रहा है, ठीक है। पेंजिया हो गया। तो ये क्या हुआ, ये फिर प्रथम जीवकल्प या पेलेजोइक काल में ये टूट के अलग होने लगा, और टर्सरी काल आते आते सारा अलग अलग हो गया। महाकल्प आते आते सारा अलग हो गया। और आज भी ये गतिशील है। यानी पृथ्वी पर कोई भी अस्थाई चीज नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है अस्थाई नहीं है। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है जी, ये 65वीं का क्वेश्चन है। इसमें जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, ऐसे सीधा सीधे पूछेगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ओरिजिनल क्वेश्चन है। प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। तो ये घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। लेकिन डिमेरिट क्या है कि पहले ये फुल क्वेश्चन था, अब इसको क्या किया f/2, और नीचे शुष्क पर्यावरण में अप्रदन निक्षेप से निर्मित स्थायीकृत, इसको कर दिया f/2। पहला क्वेश्चन जो है जियोमॉर्फोलॉजी से डायरेक्ट फुल क्वेश्चन आता था, अब क्या कर दिया, अब दोनों को हाफ हाफ कर दिया है। तो लेंथ अब कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये हो पाएगा। चलिए प्रश्न हो गया। ये प्रश्न क्या हो गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विभिन्न पक्षों विश्व वितरण और क्रियाविधि का वर्णन करें। आलोचना इसमें नहीं के बराबर है। सुपर एग्रेड का क्वेश्चन हो गया, फुल हो गया, लेकिन अब बीपीएससी में हाफ कर दिया है। कोर रीजन यानी बेसिक फंडामेंटल, जैसे कोर शहर में जाते हैं, पटना में जाते हैं तो एग्जीबिशन रोड किधर है, फ्रेजर रोड किधर है, कंकड़बाग किधर है, बोरी, तो सब बेसिक फंडामेंटल हो गया। उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। हर एक गली का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बताएगा ना उस बिल्डिंग या वो एग्जीबिशन रोड में आएगा, वहां पर उस होटल के सामने मेरा ऑफिस है, तो होटल को खोज लेंगे फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन एग्जीबिशन रोड के बदले फ्रेजर रोड चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। बहुत हमको दिक्कत होता था शुरू में। तो ये क्या हुआ, हो गया क्वेश्चन। अब आंसर देखिए। 1912 में ये पीटी में पूछेगा जी। 1912 में जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार 3 अरब बिलियन वर्ष पूर्व पेलियोजोइक प्रथम महाकल्प में सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में एकीकृत थे। उत्तरी पेंजिया या अंगारा लैंड या लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप प्लस एशिया, और दक्षिणी पेंजिया यानी गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, माडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय भारत में
बिहार का ये गंगा का मैदान नहीं आ रहा है जी। गंगा का मैदान और जो है हिमालय जो है टेथिस सागर में था, जो पहला फिगर में देखे हम लोग, और अंटार्कटिका शामिल था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर बताया। टेथिस सागर वर्तमान में क्या हो गया, ये एटलस अफ्रीका में है जी, आल्प्स यूरोप में है, हिमालय श्रृंखला एशिया में हो गया, हिमालय श्रृंखला हो गया एशिया में, भूमध्य सागर और सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये जो इसको भी ग्रेट प्लेन कहेंगे, बृहत मैदान, अमेरिका में भी है। पेंजिया के चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर एकमात्र महासागर पेंथेलासा या आदि प्रशांत महासागर था। कार्बोनीफेरस में, कार्बोनीफेरस युग में पेंजिया का विघटन आरंभ हुआ और तृतीयक महाकल्प तक पेंजिया और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में क्या था, 6 भूभाग था, तो पेंजिया और गोंडवाना लैंड पूर्णतः विघटन हो गया, यानी क्या हो गया, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर अनुपस्थित था। तो अच्छा सविंदर सिंह या मामोरिया का या इस तरह का बहुत सारा किताब पढ़ेगा तो 3-4 साल 5 साल पढ़ेगा तो गारंटी नहीं कि कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। यानी जब पेंजिया था तो उस समय आपका कोई भी, ठीक है, द्वीप पर आप जा सकते थे। दूसरा बात क्या होगी, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर था ही नहीं, तो ये सब लेकिन गांव में बोलेगा ना तो आपको कहेगा बेवकूफ है, लेकिन ये फिजिक्स के पैलियोमैग्नेटिज्म से ये ओरिजिनल फिजिक्स हो गया, वो कोई हाइपोथेसिस नहीं, थ्योरी नहीं है, उससे 100% प्रमाणित है। और ज्यादा दिक्कत होगा तो आप इंटरनेट पर बोलिए, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए पहले जो है पूरा दुनिया इस तरह से था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, नहीं ये ऐसे हुआ जी, ऐसे गया, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ पहले, फिर क्या हुआ, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो वर्तमान में ऐसे है। तो यहाँ पर गैप गैप दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली सटा हुआ था, गैप नहीं था इस तरह से। उसी तरह से ये फिगर देखिए, ये इसमें सही दिया है, ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आज के डेट में हो गया। तो 3 अरब साल पहले देखिए, ये भी फिगर सही है, पेंजिया हो गया, फिर टूटा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आज के डेट में ऐसे हो गया। तो कई फिगर इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये सबसे अच्छा फिगर है, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी अभी भी क्या हुआ, सटा हुआ है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे आ गया। ये 100% प्रमाणिक है, जिसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं है। ये सबसे अच्छा फोटो है। पेंजिया से टूट के बन गया क्या, पेंजिया टूट के आज ऐसे हो गया। ये कई स्टेप पे जाते जाते, तो ये फिगर हमको दिमाग में नहीं रखना है जी, ठीक है। ये हमको जहां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना होगा ना वहां, लेकिन ये इतना फिगर नहीं बना सकते। केवल बीपीएससी में पहले था ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना था, तो उसमें पढ़ना था, तो आपको ये पेंजिया का फोटो पूछे हुए था, अभी हट गया है। अब आ गया मेन क्वेश्चन पर जी, प्लेट भी। तो ये क्या हुआ, हम लोग बैकग्राउंड पढ़े, पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बैकग्राउंड पढ़े, ठीक है। वो हमको लिखना नहीं है, हमको लिखना है यहां से। और ये दिमाग में रखे कि अब क्या हो गया, अब ये हाफ क्वेश्चन हो गया है, तो यानी f/2, तो लेंथ को कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ेगा जी, ठीक है, तब जाके हमारा। अब ये पहले थॉट और इससे क्या होता था, थॉट और इससे फुल क्वेश्चन पूछता था, अब फुल क्वेश्चन को हाफ कर दिया है, ठीक है, फुल क्वेश्चन को हाफ कर दिया है। तो लेंथ को कंट्रोल करना, तो ये यूपीएससी में सबसे बड़ा समस्या है, यूपीएससी बीपीएससी में लेंथ को कंट्रोल करना, यानी गागर में सागर डालना। तो डाल सकते हैं जी, गंगा जल डाल के गंगा बोल देते हैं, लेकिन संभव नहीं है। इसका प्रतिपादन 1962 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता हेरी हेश ने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और अपने सागर तल
प्रसार सिद्धांत को एकीकृत कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी दो सिद्धांत को, ये जर्मनी के थे, वैगनर साहब जर्मनी के थे, तो जब वो सिद्धांत दिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और जो उसमें प्रमाण दिए तो पूरा दुनिया में तहलका मच गया। ये तो लग रहा है सही, तहलका मच गया। तो फिर अमेरिका और इंग्लैंड इसका विरोधी गुट था, बौद्धिक में भी और युद्ध में भी। तो अमेरिका और इंग्लैंड जो है इसके पीछे पड़ गया कि कैसे भी इसको थ्योरी को फेल कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक ग्रेगरी थे, वो सिद्धांत दिए कि अभी जो महाद्वीप सब है ना वो ऐसे ही था, पूरा दुनिया जो है महाद्वीप था प्रशांत महासागर के बीच में, और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर वाला पोर्शन धंस गया। लेकिन ये पॉपुलर थ्योरी नहीं हो पाया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तब तक से तकनीक भी बहुत हो गया था। तो अमेरिका क्या किया कि समुद्र के अंदर अटलांटिक महासागर से ऐसे फट के अलग अलग हुआ था यूरोप और अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ऐसे, तो उसका प्रमाण तो समुद्र में मिलना चाहिए ना। तो उस समय तकनीक पर प्रौद्योगिकी विकसित हो गया था। तो ऐसा स्थिति में वो लोग समुद्र के तल का अध्ययन किया। तो जब तल का अध्ययन किया तो वहां तो प्रमाण है कि ऐसे फट रहा है। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने चाहा कि समुद्र के तल पर एक अंडरग्राउंड टनल बना है, लेकिन वो फट रहा है। तो उसका फिगर सब देखेंगे बहुत सारा, तो आप जमीन पर भी देख सकते हैं, समुद्र में नहीं जा सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी, भूकंप, वलित या मोर्दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन महाद्वीपीय विस्थापन का सर्वाधिक मान्य वैज्ञानिक व्याख्या है करता है। तो ये ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो भी हमको प्लेट टेक्टोनिक चाहिए जी, भूकंप पढ़ेंगे तो भी चाहिए, मोर्दार वलित पर्वत पढ़ेंगे तो भी, महाद्वीपीय विस्थापन, तो सबका सबसे मान्य सिद्धांत है ये। यानी सबका ये व्याख्या विश्लेषण इसी से हम करेंगे। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है क्या क्या, ये सब पहले ओरिजिनल इंटरनेट पर है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना चाहिए। वहां पर जाके पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो पुराना क्या क्या है अब देखिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रधान पक्ष, तो कैसे नोट बनाना है ना, ये सब भी थोड़ा दिमाग में रखना है जी। ठीक है, भाषा को, जैसे कंजूस एक आदमी होता है, एक महाकंजूस, तो यूपीएससी बीपीएससी में महाकंजूस बनना पड़ता है। अब जैसे यूक्रेन रशिया संबंध है या अफगानिस्तान का, तो यूपीएससी अगर देंगे तो 200 वर्ड में आपको पैक करना ही है। उसमें क्या अफगानिस्तान का समस्या प्लस भारत भी रहेगा, यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसमें भारत भी रहेगा। तो भारत का भी डायमेंशन क्या, 200, बीपीएससी में सब सीमा नहीं है, तो 200 नहीं तो 250, ताकि और भी तो क्वेश्चन लिखना है। और ऐसा भी तैयारी कर लीजिए, पटना दिल्ली कहीं भी कर लीजिए, तो जितना क्वेश्चन आ रहा है उसमें से 30% से लेकर 20% हो सकता है आप नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम संभावना है, वहां बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन अब आंसर तो करना ही है ना जो आ गया। जैसे बिहार में पूछ दिया था, बिहार के प्रवासी जनसंख्या के बारे में बताइए, तो ये सब कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा पाएगा। अब वहां पर बना रहे हैं बात, मॉरिशस में गए हैं लोग, तो गुआना में है, तो पता चला कि जब शुरू किए 20 नंबर में तो लगा कि 3-4 नंबर भी दे दे तो बहुत हो, लेकिन लिखना पड़ता है जी। नहीं लिखेगा ना, 4 नंबर 5 नंबर आ गया 20 में, तो आपका फाइनल रिजल्ट में 4 नंबर 5 में बहुत मायने रखता है, उसको पूरा जीरो नहीं कर सकते हैं। तब इसमें रणनीति क्या है कि जो हमको आता है वो कंपैक्ट कर ले। अब यूक्रेन और रशिया संबंध है तो उसको कंपैक्ट करके 250 या 250 वर्ड फाइनल कर दिए, तब हमको वहां तो समय लगेगा, कई बार तो स्केच बनाना पड़ जाता है। तो देखिए कैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रधान पक्ष, बस खत्म, सेंटेंस खत्म। अब ये सब लंबा लंबा नहीं। अब इसमें क्या पहला हो गया, प्लेट या स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इस प्लेट, इस पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत का निर्माण, ये ठोस परत है, प्लेट जो है वो ठोस परत है, निर्माण भूपटल, तो ये क्या हुआ जहां हम लोग खड़ा है इससे लेकर 30 से 40 किलोमीटर ये हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, और उसके नीचे मिलेगा भूप्रवार या मेंटल। तो भूप्रवार क्या हो गया 40 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर मेंटल कहलाएगा, और उसके बाद 2900 से लेकर 6400 मीटर जो पृथ्वी के सेंटर तक, उसको कहेंगे क्या
कोर या क्रूड मेंटल से हुआ है। तो भाषा भी आपको ना ऑर्नामेंटल भाषा नहीं चलता है। अब बहुत लंबा लंबा सेंटेंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, थोड़ा सा अगर सरल सटीक संक्षिप्त और संयुक्त तो वाक्य रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये औसत 80 किलोमीटर मोटा तुलनात्मक दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। इसे प्लेट की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी सरल सटीक पृथ्वी पर 6 बृहद प्लेट, प्रशांत महासागर एक हो गया, दूसरा हो गया अमेरिकी महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिला के, यूरोप और एशिया जिस पर हम लोग हैं, अफ्रीकी, ठीक है, एशिया में नहीं हम लोग इसमें है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 6 वाला तो याद करना बहुत आसान है जी, और 6 लघु। तो क्या हुआ, 6 जो है 6 बृहद प्लेट, ये तो तुरंत अभी याद करवा देंगे आपको। आज 6 छोटा छोटा है, तो ये क्या हुआ, पीटी में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से पीटी में आया हुआ है। अब इसको क्या मेन में परीक्षा के जस्ट पहले कर लिए, सालों भर करने का, लेकिन 6 बड़ा बड़ा प्लेट सालों भर करेंगे, जब चाहेंगे तब लिख सकते हैं हम। अरब, ऐसा का जिक्र आएगा दोबारा,